नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। 390 वाराणसी कैंट विधानसभा विधायक प्रत्याशी संतोष कुमार बिंद ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा जिला अधिकारी के ऊपर लगाया आरोप। 390 वाराणसी जिले के कैंट विधानसभा विधायक प्रत्याशी संतोष कुमार बिंद ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा जिला अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि मैं 390 वाराणसी कैंट विधानसभा विधायक प्रत्याशी संतोष कुमार जो विकासशील इंसान पार्टी का प्रत्याशी हूँ, वाराणसी के प्रशासन ने चुनाव आयोग से जानबूझकर वीआईपी पार्टी के बनारस जिले के सभी पर्चे को अवैध कर दिया तथा मैं निर्वाचन कार्यालय पर गया तो वहां पर ताला बंद मिला। मेरा इस प्रदेश तथा वाराणसी की जनता से अपील है कि मुझे और मेरे पार्टी के सभी विधायक प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने में सहयोग करें, नहीं तो न्याय के लिए मैं और मेरे कार्यकर्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तथा भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, संदीप मोदनवाल की रिपोर्ट। ले जाके निर्वाचन अधिकारी को दिया जी, तो उन्होंने फार्म पूरा चेक करने के बाद केवल 2 चीजों पर नोटिस दिया हमको कि इनका फार्म शपथ पत्र के पैरा 6 अपूर्ण है और बैंक नया जो खाता खुला है वो पेपर नहीं जी। मैंने विद इन टाइम उसी दिन शपथ पत्र को सही करा के नया शपथ पत्र और खाते का जो खुला था वो पेपर को दिया। इसके बाद इन्होंने फार्म पावती का एक रसीद दिया कि हमारे पास ये फार्म सही तरीके से जमा हुआ। उसके बाद कोई नोटिस नहीं दिया और कल जो है जी, जब देखा गया तो इनका नाम निर्वाचन की लिस्ट से अवैध मानते हुए इनको बाहर कर दिया गया। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दबाव में लेके चुनाव आयोग को भी अपने दबाव में लिया है और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये इनका कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी को अपने हार का खतरा बना हुआ है। इसलिए ये चाहते हैं कि अगर ये चुनाव में आते हैं तो हमें 25-30 हजार वोट का नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी वोट के मार्जिन से ये जीतती है चुनाव। इसलिए निष्पक्ष चुनाव न कराते हुए इन लोगों ने हर विधानसभा में जो वीआईपी पार्टी के फार्म थे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं जी। 4 विधानसभाओं में इसका सीधा असर होता। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए यह जिला अधिकारी महोदय पर दबाव बना के ये खारिज करवा दिया। वाराणसी में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वाराणसी में हमारे निषाद बिंद केवट समुदाय की काफी अच्छा तादाद वोट है और इस बात को बीजेपी को डर है कि ये अगर संतोष जी आ जाएंगे चुनाव में तो निश्चित तौर में हार जाऊंगा, ये चुनाव जीत जाएंगे। इस वजह से हमारा टिकट कटवाया गया। मैं निर्वाचन अधिकारी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको लड़ने का मौका दे। जय हिंद। और एक बात और कहना चाहेंगे, कोई बात नहीं, सेव है तो शहर हो जाइए। मैं पूरी देश की जनता से ये अपील कर, इस प्रदेश की सरकार से और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे देश की जनता से मैं हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं कि मुझे चुनाव के लिए आपके मौका हमको देना चाहिए। प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे भी एक बार हमें मौका देना चाहिए। मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा और देश का चहुमुखी विकास करूंगा, अपने क्षेत्र के जनपद का विकास करूंगा। अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उसमें मैंने यहाँ तक मैं हाई कोर्ट जाऊंगा पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। मेरी पार्टी मेरे साथ है। हम न्याय के लिए कहीं भी हम दरवाजा खटखटाएंगे। इशारा करेंगे तो आप बोलिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं पहली बार नाम, पूरा पता और क्या समस्या है सब बताएं। मैं संतोष कुमार बिंद 390 कैंट विधानसभा का मैं प्रत्याशी हूँ। मैं रोनिया विधानसभा एक ग्राम सभा गादी में पड़ता है, मैं वहाँ के रहने वाला हूँ। मैं कैंट से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारी समस्या यह है कि मैंने 17 तारीख को 1:44 पर मैंने नामांकन किया। नामांकन में पत्रावली में उन्होंने दिया कि कॉलम नंबर 6 पर किसने दिया? निर्वाचन अधिकारी महोदय साहब ने जी दिया और मैंने उनको आधे घंटे के अंदर मैंने अवगत कराया। और दूसरी चीज रहा कि उन्होंने पासबुक का उन्होंने मांगा हवाला कि आपका पासबुक पर एंट्री ये नहीं है कि आपने पासबुक का किस डेट का खुला है, वो भी मैंने 1 घंटे के अंदर अवगत करा दिया जी। और उसके बाद हमें पावती मिला, आपका नामांकन बिल्कुल सही है, वैध माना जाता है। तो आज फिर हमने कल किसी तरह पता करवाया अपने एडवोकेट वकील साहब से, तो वहाँ पे हमारे सूची में नाम मेरा गायब है। ये हमारी समस्या है। निर्वाचन फिर उसके बाद मैंने निर्वाचन कार्यालय गए थे? हाँ, निर्वाचन में कार्यालय गया था और वहाँ पे ताला लगा हुआ। मैं 2 बार गया था
हमारे हमारे वकील साहब भी मेरे साथ है, आप देख सकते हैं कि हमारे वहाँ पे कार्यालय बंद था। ठीक है जी, आप जब आपको रिसीविंग दिए हैं उन्होंने कारण नहीं बताया कि किस कारणवश निरस्त किया आपने? नहीं, अभी तक तो ये मुझे जानकारी नहीं मिल रही है और ये भी भाजपा की चाल है, क्योंकि वहाँ से जानती है कि बीजेपी यहाँ से चुनाव हार रही है। मैं चुनाव बहुत अंतराल से चुनाव जीत रहा था, इस वजह से भाजपा की मिलीजुली ये सब राजनीति है मेरे साथ, और ये हमको न्याय चाहिए। आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी देश की आवाम को, जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारा पर्चा वैध है और हमें चुनाव लड़ने का हमको मौका मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर ये लोग हमको मौका दें। कागजात जब पूर्ण थे तो निर्वाचन अधिकारी कोई मिले ही नहीं आपसे कि आप? नहीं, अभी तो ताला लगा था, मैं दो बार में गया जी। पहली बात। दूसरी चीज, मैं विकासशील इंसान पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हम ही एक ऐसे इकलौते नहीं है, हमारे वाराणसी में 4 प्रत्याशी हैं, अंजनी सिंह से लेकर के, पांडे जी से लेकर के, नारायण साहनी से लेकर के, और हमारा तक पर्चा इन लोगों का खारिज हो गया। क्या मेरे में त्रुटि हो सकती है? क्या और लोगों में क्या त्रुटि? नारायण साहनी किस विधानसभा से हैं? शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अंजनी कुमार पटेल जी अंजनी लड़ रहे हैं, रोनिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। पांडे जी का क्या नाम है? पांडे जी पूरा हम नाम नहीं बता पाएंगे। पांडे जी सर दक्षिणी से चुनाव लड़ रहे हैं, और सभी का पर्चा नामांकन इन्होंने खारिज कर दिया है। और बाकी चीजें, कागजातों के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे सीनियर वकील साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे शेयर कर सकते हैं। वकील साहब ये बताएं आप, कागजात इनका क्या क्या, पूरा सारे कागजात पूरे हैं? मैं मनोज उपाध्याय एडवोकेट जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनके फार्म मैंने भरवा के ले जाके निर्वाचन अधिकारी को दिया जी। तो इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी की न्यूज के साथ।